नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। दोस्तों, काल्पनिक परशुराम का पोता चला आया मुझसे डिबेट करने, दे दिया चैलेंज और बोल रहा है जय दादा परशुराम, और डिबेट करने पहुंच गया। अब देखिए, बड़ा घमासान डिबेट हुई है। डिबेट को अंतिम तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी ये काल्पनिक परशुराम वाले हैं सबकी पोल खुल सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे कोई सुप्रीम ब्राह्मण आए हैं। हाँ जी, सुप्रीम ब्राह्मण, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, जय परशुराम दादाजी। अच्छा जी, कौन है ये कौन है? परशुराम जी सर, जानते ही होंगे आप तो। नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। कौन है ये? नहीं जानते हम्म, तो जान जाएंगे सर। बताइए कौन आज है। का टॉपिक क्या है सर? जाति वर्ण व्यवस्था। सर आपके हिसाब अच्छा, से क्यों बताएंगे नहीं आप। होनी चाहिए सर ये? नहीं नहीं, है कौन वो, थोड़ा पहले बताइए ना। ये परशुराम कौन है? आपने दादाजी बताया, आपके दादाजी हैं क्या? हमारे नहीं सर, सबके दादाजी है सर। हमारे नहीं, क्या बात सबके कर रहे हैं दादाजी आप? है वो। क्या बात कर रहे हैं? आज के टॉपिक पर तो डिस्कस करते हैं सर। कितना उम्र है, आपके कितना हिसाब से उम्र है आपके, कितना उम्र है आपके आई एम दादाजी का? 27 ईयर्स ओल्ड। अच्छा सर, अच्छा, आप दादाजी की 27 उम्र साल सर के, आपके दादाजी की उम्र कितनी है? अब जन्म का बताइए, पता लगाना पड़ेगा सर, तब पता चलेगा। ये बता शायद दीजिए। वैदिक वैदिक काल से भी पहले हुए थे सर परशुराम जी। जब वैदिक काल था, क्या बात वेदों कर की रहे हैं? कब स्थापना हो रही थी। कब हुई थी वेदों की स्थापना और कब वैदिक काल था? ये सर डार्क एज के बारे में आपने सुना होगा, जो इंडस सिविलाइजेशन के बाद जो आती है, जिसका कोई एविडेंस मिलता नहीं है, उस एज मतलब में। एविडेंस नहीं मिलता है तो उसमें आप, जो उससे आपके पहले दादाजी भी थे। आ रहा था सर, वो सिविलाइजेशन जो है वो सेम सिविलाइजेशन है। उससे पहले भी आप देखोगे तो वहां पर बहुत सारे सबूत मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ब्राह्मणिकल सिंधु घाटी स्क्रिप्चर्स मिलते सभ्यता में हैं। आपके दादाजी थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में वो आपके दादाजी उससे होंगे पहले फिर। भी, उससे पहले थे सर वो। और दिखा दीजिए अजर हमको अमर भी है जरा, सर वो तो। कहाँ आप पे तो दिखा दीजिए ना, हमको भी सबूत दिखा दीजिए। अजर अमर है तो हम लोग भी देख ले ऐसा भैया, है ना अजर सर, अमर है तब तो बहुत बढ़िया है, सबूत मिल जाएगा। दिखाइए। भगवान भगवान जिसको भगवान माना जाता है, कहा जाता है, उनका क्या ही सबूत दिया जा सकता है? एक बात मुझे बताइए। कौन आप तो मानता कहते है? हो कि वो कौन भगवान मानता है? आसमानी है। नहीं नहीं, मानता कौन है ये? दुनिया में लगभग 90% से ज्यादा ही लोग मानते हैं सर। अगर नास्तिकों क्या को क्या? छोड़ दिया जाए तो बाकी आस्तिक हम्म, बचते हैं, सारे के सारे भगवान मानते हैं सर। हाँ, अब उनकी अच्छा। व्याख्या अलग अलग है धर्मों के हिसाब से। हम्म कोई जीसस को मानता है, मतलब कोई अल्लाह को मानता है। जीसस भी परशुराम ही है? गॉड तो एक ही हम्म है सर। मैं बोल रहा हूँ कि गॉड जीसस तो भी तो एक ही है, ये परशुराम मान ही लीजिए है। सर। हम कह रहे हैं कि जीसस भी तो परशुराम ही है, अल्लाह भी परशुराम ही है ना? सब आपके दादाजी हैं, सर आज का जो है ना? टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस किया जाए सर। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब जीसस को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो वो भी तो परशुराम ही होंगे, वो भी तो आपके दादाजी ही होंगे, है ना? तो हमने तो एक अच्छा आरटीआई सर, डाला मैं था। आपकी स्ट्रीम हमने जी। आरटीआई डाला था, आप बोल रहे हैं कि आपके दादाजी का सबूत मिल गया है। तो हमने तो आरटीआई डाला, तो वहां से कुछ ये मिला, पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है। हमने कुछ क्वेश्चन पूछा था सरकार से, एएसआई से पूछा था, पढ़िए, राइट साइड में उनका जवाब है, पढ़ के बताइए तो। ओके ओके, वेट अ सेकंड। परशुराम रामाचंद्र रामा Virma, please provide certificate copies of record available with ASI related to Parshuram, including inscription, manuscript, or artifacts associated with his life and deeds. Okay. Second, please provide certificate copies mentioning information about the period in which Parshurama is believed in have lived, along with any archaeological evidence supporting his historical existence. Okay. Third one, please provide certified copies mentioning of any text, scriptures, or writing attributed to Parshurama if available in the ASI archives. Okay. क्या हम्म, आंसर है? रिगार्डिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड विद परशुरामा टिल डेट number inscription have been found. No inscription have been found. Okay. Pertaining to their presence, period, and writing, the study of manuscript of other archaeological artifacts doesn't come under the purview of Easy branch ASI. Yours faithfully. नाम क्या है सर इनका? के सर, नाम बोलिए। नहीं दिख रहा है सर। ये किन्होंने जारी किया था सर? ये क्या नाम है सर इनका? अरे, के मुन्नी। अरे पढ़ लिया सर, पढ़ एएसआई लिया, है पूरा भाई, पढ़ लिया पढ़ सर लीजिए, इनका नाम। अच्छा, पढ़ लीजिए। के मुनिरात्नम, डायरेक्टर। ये भी तो हम्म ब्राह्मण ही है ना ये- सर? मुनिरात्नम और क्या? साउथ के। हाँ भाई, वही है, वही है। वो तो बता रहे हैं कि उनके कोई भी दादाजी का कोई भी सबूत नहीं मिला है, कोई साउथ की बात है ना आर्कियोलॉजिकल सर, ये एविडेंस नहीं साउथ। मिला है। ओके ओके सर, साउथ की बात हो रही हम्म, है ना अभी। अब नॉर्थ में अभी खुदाई होगी, अभी तो खुदाई हो रही थी सर, रुकवा दी गई। ये क्या दिल्ली बात कर साइड रहे हैं आप? और क्या राजस्थान बात कर साइड। रहे हैं? तो आपके दादाजी कहाँ रहते थे?
कौन सी जगह पे रहते थे? जगह तो पता होगा ना, जिस जगह पे रहते थे वहीं पे कराया जाएगा। बोलिए, आर्यवर्त कहाँ सर। पे? कहाँ पे? आर्यवर्त आर्यवर्त। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके दादाजी जो हैं उनका साउथ इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ सर। आर्यवर्त मतलब पूरा हुँ। भारत देश ही आ जाता है, पूरा जम्बू द्वीप ही आ जाता है उसमें तो। कौन बोला है ये बात कि पूरा जम्बू द्वीप आ जाता है? वो चले आ रहा है ना सर, सदियों से जम्बू द्वीप ही कहा जाता था भारत देश को, उसके बाद आर्यवर्त, उसके बाद भारत, कौन इंडिया। बोल दिया? मुगल कौन आए ये? तो हिंदुस्तान नाम दे दिया उन्होंने। आपने कभी अपने स्क्रिप्चर पढ़ा है कभी? उसमें नहीं आर्यावर्त नहीं की सर। डेफिनेशन लिखी हुई है ना, हम पढ़ा देते हैं आपको। आपने नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा देते हैं। आपके आर्यावर्त की डेफिनेशन आपके किताब में बहुत अच्छे से लिखी हुई है ना। ये चैप्टर 2 है, इसमें श्लोक संख्या सर हुँ, मनुस्मृति को आप हुँ। कितना पुराना मानते हैं? अरे पुराने या नए की बात ही नहीं है, आपकी सारी किताबें अंग्रेजों के समय में आपने लिख के दी है। तो आपकी किताबें पुराने होने की मतलब ही नहीं है। आप यहाँ पढ़िए ना, ये 17 नंबर पढ़िए तो, 17 नंबर। सरस्वती और दृष्टि, इन दो देव नदियों का जो अंतर है, उस देवताओं का बनाया हुआ ब्रह्मवर्त देश कहते हैं। अच्छा जी। अभी देखिए, ये 2 नदी है आपकी सरस्वती, जो आपकी हरियाणा से राजस्थान बहती है, और दूसरी है द्विशद्वती। इन्हीं दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या है? ब्रह्मवर्त देश है। आइए अभी आर्यावर्त तक आपको ले चलते हैं। ये तो ब्रह्मवर्त हो गया। 18 नंबर पढ़िए। उस देश में चारों वर्णों और उनके अंतराल जातियों की परंपरा से जो आचार है, उसी को सदाचार कहते हैं। अब उस देश में चारों वर्णों यानी ब्रह्मवर्त में जो चारों वर्ण है, उसके अंतराल संकीर्ण जातियों, संकीर्ण जाति नीची हम्म जाति, हम्म। परंपरा से जो आचार है उसी को सदाचार कहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए 19 नंबर पढ़िए। कुरुक्षेत्र और मगध के देश, पंचाल, कांजी कुंज और शूरसेन, मथुरा, ये ब्रह्म ऋषि देश है जो ब्रह्मवर्त से कुछ न्यून है। ओके। अब देखिए, कुछ न्यून है मतलब अभी अभी आर्यव्रत नहीं आया है, ब्रह्मवर्त आ गया। उससे नीचे नीचे वाले देश देखिए, कुरुक्षेत्र नीचा देश हो गया, मत्स्य देश नीचा हो गया, पंचाल भी हो गया, मथुरा भी अभी ब्रह्मर्षि देश है, लेकिन ये ब्रह्मावर्त से भी कुछ न्यून है, उससे ऊंचा नहीं है ब्रह्मावर्त से। अभी आर्यावर्त ले चलते हैं। अभी 20 नंबर पढ़िए। इस देश उपरोक्त कुरुक्षेत्र आदि में उत्पन्न ब्राह्मणों से संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अपने चरित्र को सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सीखना चाहिए अच्छा, सर। सीखना चाहिए। अभी सिखाते हैं, अभी सिखाते हैं। 21 नंबर पढ़िए। सरस्वती नदी से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम, हम्म। हिमालय और विंध्य पर्वत के मध्य के देश को मध्य देश कहते हैं। हाँ सर, ये जो मध्य देश है वही तो आर्यवर्त है सर। हम्म, ठीक है ना, मध्य देश से यही आर्यावर्त है। अच्छा अच्छा, आप पढ़िए तो ये पूर्वी पढ़िए। समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत दोनों पर्वतों, हिमालय और विंध्याचल के बीच के देश को पंडितों ने आर्यवर्त कहा है। ठीक है। हम्म, जहाँ तो पर स्वभाव से हिमालय। ही काले रंग के मृग रहते हो, वह यज्ञ हम्म, करने के योग्य देश है। इसे भित्र मलेच्छ देश होता है। अच्छा, इससे भिन्न मलेच्छ देश होता है। हाँ, मलेच्छ देश होता है। तो आपका जो है हिमालय और विंध्याचल के बीच में जो देश है, उसमें भी जहाँ पे काले रंग का मृग रहता है, हिरन काले रंग का, जहाँ पे सलमान खान ने मार दी थी काला हिरन, जी जी, समझ तो गया सर। तो एक सवाल उसको उठता है छोड़ बहुत के, बड़ा। एक मिनट, उसको छोड़ ओके। के बाकी सब मलेच्छ देश हैं। क्या है? मलेच्छ देश। मलेच्छ देश। ओके। अब एक बात बताइए आप कि बाकी सब जब मलेच्छ देश हैं, अच्छा उसके 24 नंबर भी पढ़ लीजिए फिर बताते हैं। जहाँ पर स्वभाव से ही काले, ये तो पढ़ लिया। ये द्विजों के देश है, इसमें द्विज जातियों को प्रयत्न करना करके रहना चाहिए। जीविका के न हम्म। रहने से दुखी शूद्र चाहे जिस देश में निवास करे। और थोड़ा स्क्रॉल कीजिए हम्म, सर नीचे। हाँ कर देते हैं। तो आपको कहाँ पे रहना है? जहाँ पे काला हिरन रहता है वहीं पे रहना है। समझ रहे हैं ना, सर जहाँ तो पे मेरा भी काला यही कहना था, अगर है। जी जी, मेरा भी यही तो कहना था। आप सुन लीजिए। तो जहाँ पे काला हिरन रहता है वहीं पे आपको रहना है। यानी कि आपका जगह और स्थान कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। आपको तो पूरे भारत को खाली कर देना चाहिए। मलेच्छ देश घोषित करके रखा है आपने। तो बताइए कि ब्राह्मण जो है, ये मनुवतिया जितना ब्राह्मण है, जितना मनुस्मृति को मानने वाला ब्राह्मण है, वो सब जो है पूरे भारत को छोड़ के जहां जहां काला मृग चरता है, उसका लेंड़ी खोज खोज के पीछे पीछे जाके वहां बस जाना चाहिए। कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं आप लोग भाई?
बताइए कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं पूरे भारत मलेच्छ देश में, जहाँ साफ साफ लिखा है आपके स्क्रिप्चर में कि ये द्विजों का देश है, द्विजातियों को प्रयत्न करके रहना चाहिए। जीविका के न रहने पर दुखी शूद्र चाहे जिस देश में निवास करे, मलेच्छ देश है ना बाकी सब, सर वहाँ तो पे एक दे दुखी दीजिए शूद्र ना सर, रहेगा। एक देश दे दीजिए, वही रहेंगे हम। तो जाति व्यवस्था आपको भी क्या खत्म हो चाहिए? जाएगी, सिंपल। डिमांड कीजिए आप, आपको कौन सा देश चाहिए? आपको आर्यावर्त चाहिए, काला मृग वाला? बोलिए। बिल्कुल सर, जनसंख्या भी तो हमारी आप कमी है। तो जैसे पाकिस्तान वाले सब अपना पाकिस्तान मांग रहे थे, जैसे बोडो अल्फा वाले मांग रहे थे, जैसे खालिस्तान मांग रहे हैं, वैसे आप भी अपना डिमांड कर लीजिए। फिर सरकार जो है आपको बढ़िया से ऊपर से नीचे तक पेंदती है, बढ़िया से काला मिर्ग का जगह खोज के देती है आपको बढ़िया से। बताइए, आपके तो ये स्क्रिप्चर में क्षेत्रवाद लिखा हुआ है, आपके धर्म ग्रंथ तो एंटी नेशनल किताबें हैं, जो इस देश को पूरी तरह से बांटने की बात करती हैं, इस देश सर तो के इन किताबों नागरिकों को को बैन कर गाली देना चाहिए देती ना। हैं। क्यों नहीं बैन कर रहे हैं आप? हम भी तो वही पूछ रहे हैं। आपकी जो किताबें हैं उन किताबों में बताइए, इस तरह की इतनी वाहियात देश बांटो, ऐसी बातें लिखी हुई है, और आप लोग जो हैं इस चीज को बताते हैं कि ये जय आप परशुराम बता रहे थे, या ये राम वो राम बता रहे थे। ये सब ऐसी किताबें आप लोग क्यों लिखते हैं, देश बाटी किताबें भाई? अंग्रेजों के समय में आपने ये किताब लिखी और पूरे भारत को आप बैठ बैठ के गाली दे रहे थे। बोल रहे हैं कि जहाँ स्वभाव से काले रंग के मृग रहते हैं, वह यज्ञ करने के योग्य देश है, इससे भिन्न मलेच्छ देश है। मलेच्छ देश घोषित कर दिया पूरे भारत को, साउथ का तो अपने नाम ही नहीं, उनको पूरा का पूरा मलेच्छ घोषित कर रखा है। तो सुप्रीम ब्राह्मण, अपनी सुप्रियरिटी आप छोड़ के जाइए, डिमांड कीजिए, डिमांड कीजिए अपने देश का, कहाँ पे आपके ऋषि लोग कहाँ कहाँ कौन से बता रखे हैं, और फिर आप दुनिया को ज्ञान दीजिएगा कि कौन एंटी नेशनल है, कौन जो है इस देश के खिलाफ है, कौन अपनी पूरी किताब ही इस देश के खिलाफ लिखते आया है। एक भारत में बुद्धिज्म था, जिसने घूम घूम के पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम में बनाया, अड़ोस पड़ोस के देश तक बुद्धा के बन गए। और एक ये है, समुद्र पार करके कभी नहीं गए, बैठ के उसको भी गाली देते रहे, और तो और अपने देश के सब लोगों को गाली देते रहे, और देश बांटो और लिख लिए किताब में। तो चलें, बहुत समय दिया आज, वैसे भी मुझे कम बोलना है तो मैं ज्यादा समय भी नहीं दूंगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।